नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 11 ध्वनि के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। तो हमारा उत्तर होगा, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। जैसे कि जब हम ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरचकर, रगड़कर, वायु फूंककर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। हम किसी भी वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। दूसरा प्रश्न है, एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा, जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे विरलन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस प्रयोग में से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारा उत्तर होगा, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे कि वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रयोग हैं, एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरोध बेलजार लेते हैं। विद्युत घंटी को बेलजार में कार्क की सहायता से लटकाते हैं और बेलजार को एक निर्वात पंप से जोड़ते हैं। अब घंटी के स्विच को दबाने पर हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद निर्वात पंप को चलाते हैं। जैसे जैसे बेलजार से धीरे धीरे हवा बाहर निकलती है, घंटी की आवाज़ धीमी होती जाती है। यद्यपि अभी भी उसमें उतनी ही विद्युत प्रवाहित हो रही है। बेलजार में थोड़ी सी हवा बचने पर हमें घंटी की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई देती है। बेलजार से हवा पूरी तरह निकल जाने पर घंटी की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों होती है। तो हमारा उत्तर है, ध्वनि तरंगें एक विक्षोभ उत्पन्न करती हैं जो माध्यम से होकर गति करते हैं। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते बल्कि अपनी मध्य अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। इसलिए ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा, आयाम ध्वनि का एक अभिलक्षण है जो हमें आवाज़ को पहचानने में सहायता करता है। छठा प्रश्न है, तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है, ऐसा क्यों। तो हमारा उत्तर है, जैसा कि हमने इस अध्याय में पढ़ा, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। यह उसके माध्यम के गुणों पर निर्भर करती हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है 340 मीटर प्रति सेकंड। इसी कारण तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ उत्पन्न होने के बावजूद प्रकाश की चमक पहले दिखाई देती है जबकि उसकी गर्जन कुछ समय बाद सुनाई देती है। सातवां प्रश्न है, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य प्रयास 20 हर्ट्ज लेके 20 किलो हर्ट्ज है। इन दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, वायु में ध्वनि का वेग है 340 मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति है 20 हर्ट्ज और तो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है। वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य, तो 340 बराबर हो जाएगा 20 हर्ट्ज गुणा ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर हम ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य हो जाएगी 340 में 44 में 20 का भाग देने पर आएगा 17.2 मीटर। इसी प्रकार वायु में ध्वनि का वेग होता है 344 मीटर प्रति सेकंड, तो आवृत्ति होगी 20 किलो हर्ट्ज अर्थात 20,000। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य होगी 344 में 20,000 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.0172 मीटर।
इस प्रकार दो आवर्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य होगी 17.2 मीटर और 0.0172 मीटर। आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।